अगर आप अपनी पेंशन के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन चूज करना चाहते हैं जो जिंदगी भर गारंटीड पेंशन दे, यानी आज जो आपने डिसाइड किया वही पेंशन आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहे और उसके बाद आपके सारे पैसे वापस आपके नॉमिनी को भी मिल जाए, उसमें आपका LIC जीवन अक्षय 7 बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। दूसरी बात कि LIC ने इसको रिवाइज कर दिया है, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो रिवाइज कर दिया है अभी आज से 28 फरवरी 2023 से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज कर दिया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके आज के FD के रेट से भी ज्यादा हो गया है। तीसरा एक और चीज किया है कि जो उम्र है 25 ईयर्स से कर दिया, पहले 30 साल से था, अभी 25 साल से भी आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सपोज किसी की एज 25 साल है और वो चाहता है कि मुझे पेंशन मिलना शुरू हो जाए अगले ही महीने से, तो भी आप इस प्लान को ले सकते हैं। एक बेहतरीन प्लान है। चलिए मैं इसके डिटेल्स में समझाता हूं। हालांकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया है, लेकिन क्योंकि ये रिवाइज किया है, कुछ नई चीजें आपके लिए डाला है, तो मुझे आपको बताना जरूरी है। तो चलिए मैं उसको एक एक चीज करके समझाता हूं, ताकि आप अगर प्लान लेना चाहते हैं तो आज से ये प्लान आपके लिए एक बेटर ऑप्शन लेकर आया है, जिसको हम समझते हैं अगले डिटेल्स में। फ्रेंड्स, इस प्लान का टेबल नंबर है 857। बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं, हालांकि वीडियो देखते नहीं है, पूरा स्किप करके देखते रहते हैं। और इसकी मॉडिफिकेशन हो गई है 28 तारीख से, तो ये 28 तारीख आज है और ये मॉडिफिकेशन डेट हो गया है। तो आज से इसकी जो पुरानी चीजें थी वो खत्म हो गई, अब नई चीजें इसमें आ गई है। इसलिए मैंने आपको ये सर्कुलर दिखा दिया कि हमारा जीवन अक्षय जो पहले था वो अब 28 फरवरी से चेंज हो गया और उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट अब रिवाइज हो गए हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज हुआ है, कितने साल पहले जो हमारा, आप यहां पर देखेंगे कि नाउ द प्लान इज अवेलेबल फॉर 25 ईयर्स ऑनवर्ड्स। यहां पर आप देखिए 25 साल के बाद भी आप इस प्लान को ले सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई है कि 25 साल के लोग कोई भी 10 लाख से ऊपर ले सकते हैं। हालांकि इस प्लान में 1 लाख रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 1 लाख की पेंशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 30 साल कंप्लीट होना जरूरी था। अब क्या कर दिया है कि अगर आपकी 25 साल की उम्र है तभी इस प्लान को ले सकते हैं, जो आज से एप्लीकेबल हो गया, लेकिन वहां पर इन्वेस्टमेंट आपको 10 लाख से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक मॉडिफिकेशन कर दिया है LIC ने, जिससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स डिटेल देख लेते हैं इसका। जीवन अक्षय प्लान, जीवन अक्षय जो हमने सब लोगों को देखा, जीवन अक्षय प्लान है, इसकी एंट्री एज कब से है, 25 ईयर से एप्लीकेबल हो जाता है और 100 ईयर्स तक, यानी 25 साल का कोई भी इंसान इस प्लान को ले सकता है, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो, अपने बच्चे के लिए या अपने लिए किसी के लिए भी ले सकता है। टर्म कंडीशन यही है कि अगर 25 साल से 29 साल के बीच में है तब आपको मिनिमम 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप पेंशन चाहते हैं तो 10 लाख रुपए से, अगर 25 से 29 साल के बीच में है तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, और उससे ऊपर है तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख से भी स्टार्ट हो सकती है। तो 30 साल से ऊपर के लिए ये 1 लाख से एप्लीकेबल है, लेकिन अगर 25 साल से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको 10 लाख से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके साथ 10 लाख प्लस GST आपका एप्लीकेबल होता है, तो GST यहाँ पर लगता है, GST ज्यादा नहीं होता। आप देखेंगे 10 लाख पे GST लगाने के बाद 18,000 रुपए का GST होता है। तो इस टाइप से आप 10 लाख प्लस GST यानी 10,18,000 रुपए से ये प्लान आप स्टार्ट कर सकते हैं। जीवन अक्षय में जो मॉडिफाई किया है आज से, और इसका आप फायदा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं कि इस प्लान में सरेंडर फैसिलिटी अलाउड है या नहीं। जैसे 10 लाख रुपए आपने दिया, लेकिन आपने तो ऐसे पेंशन के लिए लिया हुआ, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया, एक घर आपने बना लिया तो उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हमें अपना अलग अलग मॉडिफाई करके अपनी पूरी पोर्टफोलियो बनाकर फाइनेंसिंग प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो परफेक्ट हो। मैं ये नहीं कहता कि सारा पैसा आप एक जगह लगा दीजिए, हाँ, लेकिन पोर्टफोलियो जरूर बनाइए। अगर आपके अपने एडवाइजर हैं तो उनसे बात कीजिए, या फिर आप किसी अच्छे एडवाइजर से बात करके जो पूरी तरह से पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं उनकी तरह से आप अपनी पोर्टफोलियो प्लानिंग कीजिए। लेकिन आज हम कर रहे हैं इस पेंशन प्लान की बात जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, तो ये है, अगर हमें सरेंडर करने की जरूरत पड़ती है, आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो 3 महीने के बाद आप कभी भी सरेंडर कर सकते हैं, और उसका सेल बी लोअर ऑफ 95% परचेज प्राइस, जितना आपने दिया उसका 95% की वैल्यू जो है आपको सरेंडर वैल्यू मिलता है, यानी 5% आप वहां पर सरेंडर करते हैं तो आपका नुकसान होता है, लेकिन उसके साथ आपको पैसा भी तो
मिल चुका है, ये भी आपको देखना होगा। तो ये चीजें आपके पास एप्लीकेबल है। उसके बाद इसके साथ इसमें आपको लोन फैसिलिटी भी मिलता है। अगर आपको मान लीजिए सरेंडर नहीं करना लेकिन कुछ पैसे की जरूरत है तो 3 महीने के बाद आप इसमें लोन भी ले सकते हैं, अपने पैसे का आप लोन ले सकते हैं और लोन 80% ऑफ द वैल्यू होता है। तो इस टाइप से आप वो भी कर सकते हैं और इंटरेस्ट इसका आपका 50% ऑफ ईयरली पेंशन से ज़्यादा नहीं होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ही कम होता है एलआईसी में। नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं मार्केट से उससे आपको सस्ते, मतलब आपने जो पैसे दिए हैं उसी पैसे को आपको वापस मिलता है, लेकिन जो एलआईसी आपको देती है जो एक्सपेंसेस लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा ज़्यादा लोन के रूप में देना पड़ता है जो आपके पास, क्योंकि आपकी जो टारगेट है वो भी सेट रहता है और पूरा का पूरा आपका डिटेल्स भी मिलता रहता है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अगर क्या है इन केस किसी क्लाइंट ने अपनी पॉलिसी लिया है और डेथ हो जाती है क्लाइंट की, तो क्या होगा। डेथ के केस में क्या होता है कि जो भी आपका पैसा डिपॉजिट किया हुआ है माइनस जो आपका टैक्स लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपीस दिया हुआ है और 18,000 का उस पर टैक्स लगा हुआ है, पॉलिसी चल रही है, आपको हर महीने पेंशन आ रहा है और किसी कारणवश अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है तो उसमें ये 10 लाख आपका पैसा वापस हो जाता है एट ए टाइम इमीडिएट और फिर आपकी पॉलिसी वहां पर खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये टैक्स बेनिफिट का भी फायदा होता है यहाँ पर। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि अगर मैंने ऑप्शन एफ लिया, देखिए एन्युटी प्लान में बहुत सारे ऑप्शन है और बहुत सारे ऑप्शन में मैक्सिमम लोग की चॉइस होती है ऑप्शन एफ। ऑप्शन एफ में क्या होता है कि आपका जो पैसा है आपको जब तक हमारी पॉलिसी हम लाइव में हमारे पास पेंशन आती रहता है और ना रहने के बाद पूरा का पूरा पैसा नॉमिनी को वापस हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन एफ काफी फेमस है और हमें इसी को चूज करना चाहिए क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ को खत्म नहीं करना। तो ऑप्शन एफ पे मैंने एक कैलकुलेशन बनाया हुआ है, उस कैलकुलेशन को आपको दिखाता हूं। मान लीजिए कि आपकी एज 25 ईयर्स है और आपने 10 लाख रुपए अभी इन्वेस्ट करना है। तो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो ओल्ड जो पॉलिसी थी उसमें तो आपको कोई भी 25 साल की एज में नहीं था एप्लीकेबल, इसलिए यहाँ पर ओल्ड पॉलिसी में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जो अभी पॉलिसी आपको मिलेगी तो उसमें ईयरली आपको 63,500 रुपीज आपको मिलता है। ठीक है, ये पेंशन आ गया। तो इस पेंशन का अगर हम कैलकुलेशन करें तो 6.35 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ईयरली मिलता है। अगर आपकी एज 30 साल है और आपने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें आपको पुराने वाले जो प्लान थे उसमें 59,650 का आपको एन्युटी मिल रहा था, पेंशन मिल रहा था, लेकिन अब आपको 63,800 यानी 6.38। देखिए जैसे जैसे एज बढ़ते जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रहा है वैसे वैसे आपका रिटर्न्स भी बढ़ते जाएगा। अगर किसी की एज 70 साल है या 60 ईयर्स है या 50 साल है, मान लीजिए कि 60 ईयर्स की एज हो गई और हमें इमीडिएट पेंशन लेना है, 10 लाख रुपए हमने डाल दिया, तो पहले वाले में 61,000 रुपये मिल रहा था, लेकिन अब वही 66,000 रुपये साल का मिलेगा, यानी 6.6% जो बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी ज्यादा है। तो इसी तरह से किसी की 70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, तो वो भी यानी 99 ईयर्स तक की अगर एज है तब भी आप इस प्लान को ले सकते हैं और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9% है। अगर नॉर्मली बात करें आप PMVBY लेते हैं, ये 10 ईयर्स के लिए होता है, किसी की एज 80 साल है या 70 साल है वो लेना चाहता है तो वहां पर 7.24 या 25 के करीब आपको पेंशन मिल रहा है वहां पर 10 ईयर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर वही अगर आप पेंशन लेते हैं तो अनलिमिटेड आपको 6.80 लाइफ लॉन्ग मिलता है। अगर आपकी 90 ईयर्स एज है तो 7.7। इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं, बेटर है आपको ये प्लान। अगर किसी की एज कम है तो उनके लिए सबसे बेटर है, क्योंकि लंबे समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि किसी समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% 14% हुआ करता था। अगर आपको याद होगा 1990 या 91 में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन अब गिरते गिरते 5% 6% के पास आ गया है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस होते होते 2% के पास जाना है, लेकिन आपने जो आज इन्वेस्टमेंट कर लिया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स हो गया लाइफ लॉन्ग के लिए, तो इसलिए ये बेटर है। हमें यहाँ पर देखता हूँ अगर किसी ने 25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, मान लीजिए किसी ने अपना इन्वेस्टमेंट 25 लाख का किया, 25 साल की एज में अगर वो करते हैं तो उनको 1,60,000 रुपये के पास आता है। 30 साल की एज में करते हैं तो 1,60,000,
375, यानी थोड़ा सा अंतर है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, आपकी एज 25 साल है, अभी आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आपने पैसा डाल दिया, जो पैसा आता है उसी पैसे को फिर से दोबारा री इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे जैसे आपकी 30-40 की उम्र होगी, उस समय तक आपके पास एक बढ़िया पैसा बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये जो मॉडिफिकेशन है वो समझ में आ गया होगा, और इस प्लान को लेकर आप अगर कोई भी पेंशन प्लान लेना चाहते हैं तो उसमें ये प्लान आपके लिए बेटर होगा, इमीडिएट पेंशन के लिए और प्लस लाइफ लॉन्ग गारंटी के लिए, जो आपको एक पूरा 100% रिस्क कवर देता है। बहुत लोग के कमेंट्स आते अभी आ रहे हैं कि भाई LIC की क्या गारंटी है, तो LIC की गारंटी सोवरेन गारंटी होता है सर। सोवरेन गारंटी क्या कहता है, अगर आपने जो पैसा जमा किया है और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बना है उस सबको, अगर LIC किसी भी कारण से, ऐसा होने वाला नहीं है लेकिन फिर भी LIC किसी भी कारण से डूब जाती है, तो जितना आपने पैसा जमा किया है वो, और प्लस जितना आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, जो इतना आपका इनकम बना हुआ है, सारे की देने की गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती है, GOI। ये आपका एग्रीमेंट है जिसको सोवरेन गारंटी बोलते हैं। ठीक है, अभी 2024 की इलेक्शन है, इसलिए आपके पास बहुत सारे ऐसे नेगेटिव न्यूज आएंगे कि SBI डूब गया, LIC डूब गया। हालांकि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये न्यूज हर इलेक्शन से पहले आते हैं, हर दम ऐसे आते हैं, बीच बीच में प्राइवेट कंपनियां भी ऐसे निकालते रहती हैं ताकि उनका बिजनेस बढ़े। तो इसलिए आपका पैसा 100% सेफ है, ये मान के आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, LIC में कीजिए। कई लोग कहते हैं कि सर मार्केट में लगा देंगे बहुत कमाई होगा, तो मैं बता देता हूं कि मार्केट में 2022 से लेकर 2023 चल रहा है, 2020 से लेकर 2022 तक ये यहाँ पर आपका जीरो रिटर्न्स आया है, 0%। जिसने शेयर में रखा हुआ है उसका तो -50%, -70% है, लेकिन जो इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका भी 0% रिटर्न है, क्योंकि निफ्टी का रिटर्न ही 0% है पूरे एक साल में। तो इस टाइप से आप ये मत सोचिए कि हमें कुछ पता नहीं है और हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हमारा अपना मेरा दूसरा चैनल है AG इन्वेस्टमेंट, जाकर वहां पर अगर आपको शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीजों के बारे में जानना है तो आप जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का यही चर्चा था, गारंटीड पेंशन बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा कहां करें और क्यों करें, ये आपको मैंने बता दिया। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जहां पर आपको पर्सनल सपोर्ट दिया जाएगा। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। थैंक्स अ लॉट।